अपने हरियाणवी गीत चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री श्याम। जैसा कि आपको पता है कि 5 दिवसीय त्यौहार चल रहे हैं और इसी के बीच में आता है एक भैया दूज। 5 दिन का त्यौहार होता है। धनतेरस, नरक चौदस और दीपावली और विश्वकर्मा दिवस और 5वां दिन है भैया दूज। तो मैं आपको आज भैया दूज की कहानी सुनाती हूँ, कृपया ध्यान से सुनियो। भैया दूज टीका। यह व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाया जाता है। यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन को साथ साथ यमुना स्नान करना, तिलक लगवाना तथा बहन के घर भोजन करना अति फलदायी होता है। इस दिन बहन भाई की पूजा करके दीर्घायु तथा अपने सुहाग की कामना से हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है। इसी दिन सूर्य कन्या जमुना जी से अपने भाई यमराज को भोजन कराया था। यमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन करवाया था, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन श्रद्धावंत भाई को स्वर्ण वस्त्र मुद्रा आदि बहन को देना चाहिए। कथा। सूर्य भगवान की स्त्री का नाम संज्ञा देव था। सूर्य भगवान की स्त्री का नाम। इनकी 2 संतान थी, पुत्र यमराज तथा कन्या यमुना। संज्ञा रानी पति सूर्य की उद्दीप्त किरणों को न सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती सदी तथा शनिश्चर का जन्म हुआ। इसी छाया से अश्विन कुमारों का भी जन्म बतलाया जाता है, जो देवताओं के वैद्य भिषज माने जाते हैं। इधर छाया का यम तथा यमुना से विमाता सा व्यवहार होने लगा। छाया का यम और यमुना से अपनी माता जैसा व्यवहार होने लगा। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक नई नग यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का कार्य संपादित करते भाई को देखकर यमुना जी गोलोक चली गई, जो कि कृष्णावतार के समय भी थी। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सहसा यम को अपनी बहन की याद आई। बहुत टाइम बीत गया था, यमुना जी गोलोक चली गई थी, तो यम को अपनी बहन की याद आई। उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना को बहुत खुजवाया, बहुत ढूंढवाया, मगर वो कहीं नहीं मिली। फिर यमराज स्वयं ही गोलोक चले गए। यमराज ढूंढते ढूंढते गोलोक चले गए, जहाँ विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर हो स्वागत सत्कार तथा भोजन करवाया। इससे प्रसन्न हो यम ने वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी न जाएं। यमुना में स्नान करने वाले यमपुरी न जाएं। प्रश्न बड़ा कठिन था। यम के ऐसा वर देने से यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। भाई को असमंजस में देखकर यमुना बोली, आप चिंता न करें, मुझे यह वरदान दे कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करे, वह तुम्हारे लोक को न जाए। इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। इस तिथि को जो सज्जन बहन के घर भोजन नहीं करेंगे, उसे मैं बांधकर यमपुरी ले जाऊंगा। यमराज ने यह बात स्वीकार कर ली अपनी बहन यमुना की। अब जो लोग इस दिन बहन के घर भोजन नहीं करेंगे, उसे मैं बांधकर यमपुरी ले जाऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को स्वर्ग होगा। तभी से यह त्यौहार मनाया जाता है। ये था हमारा भैया दूज का त्यौहार। अगर समय पर भाई आ जाए तो इससे आसान व्रत नहीं कोई भी। अगर भाई थोड़ा लेट हो जाए तो इससे मुश्किल कोई व्रत नहीं, क्योंकि ये कहते हैं कि भैया दूज का तो टीका करने के बाद बहन व्रत खोल लेती है। अगर वो भाई नहीं आवे तो चाहे शाम के 7 बज जाओ, इतना पानी भी नहीं पीना होता।
हम तो रहा कर ऐसे, बाकी और किसी का पता नहीं कौन कैसे रह रहा है। तो आपको कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताया करो। बोलो श्री राधे राधे, राधे राधे।